नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी माहौल सज चुका है और चुनावी माहौल के सजते ही अब आपको बता दें कि सियासी टसनबाजी भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच में टसनबाजी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब चुनाव नजदीक आता जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। निषाद पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसने ऐलान कर दिया है कि वे भी अब बिहार चुनाव में आकर के अपना परचम लहराएंगे, बिहार चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, बिहार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये खबर टेंशन बढ़ाने वाली है, आपको बता दें कि दोनों गठबंधनों के लिए। इसलिए क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि एनडीए से आकर के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी एनडीए की सहयोगी है, लेकिन बिहार में एनडीए की सहयोगी बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में अभी तक कहीं से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये पार्टी बिहार में एनडीए में सहयोगी नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को भी डैमेज किया जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन के साथ ही अभी मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी जो कि दावा करते हैं निषाद समाज का पूर्ण वोट जो है उनके साथ है। आपको बता दें कि निषाद समाज का जो संख्या है बिहार में वह 5.5% के आसपास है। लेकिन इसकी उपजातियों को अगर मिला देते हैं, जिसमें केवट है, मल्लाह है, नूनिया है, बिंद है, ऐसे तमाम उपजातियों को मिला करके 8 से 9% का ये वोट बैंक है, जिस पर सबकी नजर है, चाहे महागठबंधन हो चाहे आपको बता दें कि एनडीए हो। तो महागठबंधन अपने नेता के रूप में मुकेश सहनी को आगे की हुई है। जैसे ये आपको इस बात की बानगी इस वोटर अधिकार यात्रा में भी दिखेगा कि मुकेश सहनी को चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, हमेशा आइकन के रूप में रख रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि निषाद समाज का वोट मेरे पास है। लेकिन बात जब एनडीए की करते हैं तो एनडीए भी अपने नेताओं को, निषाद समाज से आने वाले नेताओं को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आदेश किया है। इसमें आप अगर देखें तो चाहे राजभूषण चौधरी हो, इसके बाद हरी सहनी हो, तमाम जो नेता है, चाहे मदन सहनी हो, तमाम नेता जो एनडीए के नेता हैं उन्हें एनडीए आगे कर रहा है। और एनडीए चाह रहा है कि किसी एक व्यक्ति को हम ऐसा आइकन नहीं बनाएं, समाज का नेता जितना है उसको अलग अलग जगह दिया, अलग अलग टास्क दिया जाए। लेकिन अब आपको बता दें कि जो निषाद समाज की जो पार्टी है, निषाद पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उसने ऐलान कर दिया है। यह ऐलान आपको बता दें कि तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, जब उनकी पार्टी का कार्यक्रम हुआ था निषाद पार्टी का दिल्ली में। उसी दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि वे बिहार चुनाव में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, बिहार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इस बात पर मुहर इसलिए भी लग रही है क्योंकि अब आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने अब अपने जब पदाधिकारियों का विस्तार किया है तो ऐसे में निषाद पार्टी ने रविंद्र मणि निषाद को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया है। लेकिन उसके साथ जो दो लोगों को जो आपको बता दें प्रभारी बनाया है वह काफी अहम है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने मिठाई लाल और जनक नंदिनी निषाद को बिहार का सह प्रभारी बनाया है। मतलब समझ लीजिए, जनक नंदिनी निषाद और मिठाई लाल को बिहार का सह प्रभारी बनाया है। तो ये अब जो संजय निषाद जो हैं, जो आपको बता दें कदावर नेता है निषाद पार्टी के और निषाद पार्टी के मुखिया हैं, जब वे ऐलान करते हैं और इसके बाद जब बिहार को केंद्र में रख करके सह प्रभारी बनाते हैं तो ऐसे में अब तो स्पष्ट हो जा रहा है कि निषाद पार्टी पूरी तरीके से बिहार चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो सीमावर्ती यूपी के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पूरे दमखम के साथ निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अभी आपको बता दें कि अब दोनों गठबंधनों का टेंशन बढ़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ने वाला है मुकेश सहनी जी का। मुकेश सहनी का टेंशन इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि अभी चुनाव में सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है गठबंधन के भीतर में। ऐसे में वीआईपी पार्टी पहले भी 60 सीटों का डिमांड कर चुकी है, लेकिन जब ये आएंगे निषाद समाज के जो पार्टी है, हम निषाद पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी यूपी से अगर आती है बिहार चुनाव में तो एक पॉलिटिकल प्रेशर हो जाएगा मुकेश सहनी के ऊपर कि वे अपने इस डिमांड को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अलार्म टोन की तरह है दोनों गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए और आपको बता दें कि एनडीए के लिए भी, क्योंकि निषाद समाज का क्षेत्ररक्षण करने वाली पार्टी, निषाद समाज के बलबूते चलने वाली पार्टी निषाद पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसने ऐलान कर दिया है कि वे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन क्या होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि एनडीए में एडजस्ट करना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एनडीए में पहले से यहाँ पर कितने घटक दल हैं ये आप सभी को पता है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।